तो थंबनेल में दिख गया होगा कि ये कौन सा ये बुक है। तो ये बुक फिजिक्स है। कौन सा बुक है? ये फिजिक्स बुक है, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे। बोले थे ना बुक पढ़ने के लिए, तो पहले पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना है। इस वीडियो को पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिक्स का। ये पार्ट 2 वीडियो है फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रहा है 30 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये 31 प्रश्न है। तो 31 प्रश्न कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। कैसे मापी जाती है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। कैसी मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। 32वां प्रश्न कह रहा है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण इतना यानी 0 हो, आई समापवर्तित 0 और अपवर्तन कोण r में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? तो क्या होता है? तो r बराबर r इजकल टू आई होगा। क्या होगा? आई, यानी सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। तो 33वां प्रश्न कह रहा है कि 33 नंबर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, यानी इनमें से इन चारों में से बताओ। ऑप्शन दिखाते हैं, रुक जाओ। ऑप्शन में बताना कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन भी देख लो। तो बताओ इन चारों में से कौन सा है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो है मिट्टी। मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 34वां प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है जो, तो उस लेंस की फोकस दूरी है क्या होगी? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है कितनी है? फोकस दूरी तो प्लस 100 सेंटीमीटर है। क्या होगी? और हाँ, प्लस 100 सेंटीमीटर, सी होगा। क्या होगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। 35 कह रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखनी चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी की दोगुनी पर, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। 36वां प्रश्न कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण, आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना, बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखना, पूरा समझो कि माइंड में क्लियर होते चलेगा। समझे ना? बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना, जिससे माइंड में क्लियर होते चलेगा। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि 36 नंबर प्रश्न कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है, यानी -50 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दर्पण तथा लेंस संभवतः है। क्या होगी? क्या होगा इन चारों में से? तो दोनों अवतल हो गए। देखो माइनस में आ गया ना, माइनस में ये दिया है कितना?
15 सेंटीमीटर। कितना? इसे थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो कि याद करने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। सिर्फ एक बार पकड़ बना लोगे तो सही हो जाएगा, समझे ना। इसमें क्या ये दिया है तो माइनस में दिया है, तो माइनस का मतलब समझे ना, अवतल लेंस होगा और अवतल दर्पण ही होगा, दोनों में से कोई होगा। और प्लस में देगा तो उत्तल दर्पण होगा या उत्तल लेंस होगा, दोनों, समझे ना। तो इसमें माइनस दिया था तो फटाक से जो जानता है वो फटाक से बोलेगा अवतल, अवतल, समझे ना। इसमें कहोगे कि इसमें भी अवतल है ना, लेकिन इसमें क्या दिया है? उत्तल। तो उत्तल कभी भी हो नहीं सकता है, क्या? उत्तल कभी भी हो नहीं सकता है। इसमें भी अवतल दिया है लेकिन इसमें भी उत्तल लगा दिया है, सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ सिंगल होना चाहिए, समझे ना, सिंगल। 37वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 है। कितने हैं? 2 है। कितने नियम हैं? तो 2 है। 38वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये अपवर्तन पूछ रहा है, ये परावर्तन पूछ रहा है। इसमें देखो, पहले ये देखो कि किस किस में पूछा है। 2012 में पूछा है, 15 में पूछा है, 20 में पूछा है, 15 में CA में पूछा है, 20 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है। देखो ये कितना बार प्रश्न पूछा है, इसीलिए याद कर लेना। बहुत सिंपल सिंपल है लेकिन पूछा है बहुत बार, इसीलिए 2026 में भी आ सकता है, तो बोलते चलना। तो कितने परावर्तन के कितने नियम हैं? ये बहुत आता है, ये प्रश्न आता है, समझे ना, ये प्रश्न आता है, याद कर लेना। तो कितने नियम है? तो 2 है। कितने? 2 है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 39वां प्रश्न कह रहा है कि सरल सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 40वां प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? क्या होता है? तो साइन आई बटा में साइन आर होगा। क्या होगा? साइन आई बटा में साइन आर। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। 41वां प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? 41 का सी होगा। 42वां प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। क्या होता है? यानी एम बराबर क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर क्या होता है? भी बाई यू होगा। क्या होगा? क्या होता है? तो एम बराबर भी बाई यू होता है। 43वां प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोक्सांतर गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या है संबंध? गोलीय दर्पण में फोक्सांतर और वक्रता त्रिज्या के संबंध है। क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो आर बराबर 2f। क्या होगा? आर बराबर 2f, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। 44वां प्रश्न कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत है, निर्गत कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण पूछा है तो उसमें आंसर में भी निर्गत कोण ही होगा, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा।
तो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 45 नंबर कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? तो 1D होगी। क्या होगी? 1D। एक डायोप्टर क्या होगी? एक डायोप्टर होगा, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 46 नंबर किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक 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 सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु स्थिति होती है। उस वस्तु की स्थिति होती है, कैसी होती है? किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है तो उस जब वस्तु स्थित होती है, जब वस्तु स्थित होती है तो क्या उस जब वस्तु स्थित होती है तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होती है। क्या होती है? स्थित वस्तु दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होती है। ए नंबर इसके आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 47 नंबर कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और उल्टा होता है? सीधा एवं उल्टा होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा? 47 का ए होगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण है क्या है? अवतल दर्पण क्या है इन चारों में से? बताओ तो। ये सिंपल प्रश्न पूछ रहा है। ये छोटा छोटा प्रश्न पूछ रहा है। आंसर बोलते चलो, समझे ना? आंसर बोलते चलो। छोटा छोटा प्रश्न बोल रहा है। अवतल दर्पण है क्या है? तो अभिसारी है। क्या है? अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी है। अवतल दर्पण अभिसारी है। 49वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो काल्पनिक एवं छोटा होता है। क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है। क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? 49 का ए नंबर। क्या होगा? 49 का ए नंबर होगा। 50वां प्रश्न कह रहा है कि 50 नंबर कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किसी निम्नलिखित में से इन चारों में से बताओ किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्या होगा? तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किस में बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में नहीं, उत्तल नहीं होगा, अवतल होगा। क्या होगा? अवतल। अवतल दर्पण में बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बाड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक।
53 कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 54 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है कि उल्टा होता है कि आधा होता है कि तिरछा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 55 नंबर कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा और आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक आ गया तो क्या होगा? बताओ क्या होगा, पहले बताओ तो, कमेंट में लिखो तो क्या होगा। धनात्मक है, देख लेना। बोले थे ना धनात्मक। धनात्मक होगा तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। फोकस दूरी धनात्मक है तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। समझे ना? धनात्मक होगा तो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस होगा। समझे ना? सिंगल रहना चाहिए। उसी में दे देगा कि और उत्तल में दे देगा अवतल भी ना, तो वो मत टिक करना, सिर्फ सिंगल वाला टिक करना। अगर धनात्मक दिया रहेगा तो क्या होगा? धनात्मक रहेगा तो धनात्मक रहेगा तो उत्तल और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस ही होगा। और मैं ऋणात्मक देगा तो समझो कि अवतल लेंस अवतल दर्पण ही होगा। इस पर ध्यान देना। अगर हिंदी में लिख देगा, मैं हिंदी में ऋणात्मक धनात्मक लिखेगा, और नहीं तो मैथ में देगा माइनस या प्लस का चिन्ह देगा। तो उससे ध्यान रखना, ये 1 नंबर का छूटना नहीं चाहिए। समझे ना? तो क्या होगा, कितना तक हुआ था? तो 56 तक हुआ था। 56 तक हुआ था ना? ये 57 है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर। क्या कहते हैं? फोकसांतर। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध क्या है? तो हम बताए थे ना शुरू में कि क्या होगा? एफ बराबर r/2। क्या होगा? एफ बराबर r/2। तो शुरू में बताए थे ना कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर r/2 होता है। ये सूत्र याद कर लेना। ये भी पूछता है हमेशा। ये भी आसान आसान सिंपल प्रश्न पूछता है, छूटना नहीं चाहिए। समझे ना? छूटना नहीं चाहिए। ये 1 नंबर का ये प्रश्न है। छूट गया तो वो समझ लेना तुम अपना हाल। छूटना नहीं चाहिए। तो 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 59 कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है हजामत बनाने के लिए? ऑप्शन भी देख लो।
हजामत बनाने के लिए क्या किया जाता है? पहले प्रश्न देखो, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रयोग, कौन सा प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए? तो अवतल दर्पण को किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है सोलर कुकर में? अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है कि उत्तल दर्पण को कि समतल दर्पण को? तो अवतल दर्पण का। और सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। 60 का क्या होगा? ए। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, पार्ट 2 में इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे पहले बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना, बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना। उसके बाद पार्ट 3 में कवर करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट 3 में उसके आगे कवर करेंगे। तो बुक को नहीं पढ़े हो तो उसके आगे पढ़ लेना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।